सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती है। आपको बता दे, इस सहारा रेगिस्तान में पूरे साल भर में 2 से 10 इंच ही बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पेड़ पौधे तो यहाँ बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन हमें जो मुश्किल लगता है वो नेचर के लिए बहुत ही आसान होता है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान के मुश्किल परिस्थिति में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रिच। सहारा रेगिस्तान के पक्षियों के बारे में बात किया जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम ना लिया जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से ज्यादा होने के साथ साथ इसका वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। वैसे इनके भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिसका वजन 2 किलो के लगभग होता है। और क्योंकि रेगिस्तान में पानी की किल्लत रहती है, इसके वजह से ये पक्षी सुबह और शाम को पत्तियां खाना पसंद करती है, क्योंकि इस वक्त पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकती है। ऐसा नहीं है, खाना और कम पानी मिलने के वजह से इनके शरीर के ताकत में कोई कमी होती है। ये पक्षी अपने पैर के जोरदार चोट से किसी को भी घायल कर सकती है। वहीं अपने मजबूत टांगों की वजह से ये 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, पर इनकी तेज रफ्तार की दौड़ ये कमी पूरी कर देती है। वहीं ये लंबी लंबी टांगों के साथ ही इस पक्षी की गर्दन भी काफी लचीली होती है, जिसको ये जैसे चाहे घुमा लेती है। नंबर 9, डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया भर में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। वहीं इनकी त्वचा रेगिस्तान के गर्म माहौल में इन्हें ढलने में मदद करती है। हालांकि इनके त्वचा के अलावा इनके शरीर में कई ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिनकी वजह से इनको पानी की कमी नहीं खलती। 45 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से दौड़ने वाले ये जीव भोजन के तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हालांकि ये जीव दिन के समय ही सक्रिय होकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनकी जीभ भी एक अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ये जीव भी अपना जीभ हवा में लहराते हैं, जिसके बाद ये शिकार के गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है, इन जीवों की शिकार की तलाश पूरी भी नहीं होती, तो भी ये काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। नंबर 8, फेनेक फॉक्स। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाली ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जो अपने बड़े कानों के वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग होने के साथ साथ इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वहीं इस लोमड़ी के खाने में छोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकली और चिड़ियों के अंडे भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोमड़ी जीवन यापन करने के लिए फल के साथ साथ पौधों की पत्तियां भी खा सकते हैं। वही इस फेनेक्स फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक, इसका वजन 2.7 से लेकर 13.7 किलो तक हो सकता है। ये फेनेक्स फॉक्स 32 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग भी सकते हैं। हालांकि इतने तेज भागने के बाद भी ये लोमड़ी अक्सर दूसरे बड़े जानवरों का शिकार भी हो जाते हैं, जिनमें हाइना, जैकार और ईगल के साथ साथ और भी बड़े जीव शामिल है। वैसे फेनेक्स फॉक्स दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। नंबर 7, एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये हिरन विलुप्त होने के कगार पर है। इन एडेक्स एंटीलोप की संख्या 500 से भी कम है। इनको खाने में घास और पत्तियां पसंद होती है। वहीं इनकी खासियत बड़े बड़े सींग होती है, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वहीं इनकी सींग की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे प्रजाति के हिरन की तुलना में इनके पैर छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी कि खुर काफी बड़े होते हैं, जिसके मदद से ये रेगिस्तान में काफी आसानी से चल सकते हैं। हालांकि ये हिरन सुबह और शाम के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा रहता है। इनके शरीर का रंग गर्मियों के समय रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में ये रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 6, डॉर्केस गैजिल। रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरन दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरनों में सबसे छोटे हिरन की प्रजाति माने गए हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक हो सकता है। इनको खाने में पेड़ पत्तियों के साथ साथ फूल भी पसंद होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है, रेगिस्तान में पानी की कमी होने के वजह से ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जानवर पानी की कमी के वजह से नमी वाले फूल पत्तियों को ही खाते हैं, जिसके वजह से इनके खाने के साथ साथ पानी की भी पूर्ति हो जाती है। वैसे ये हिरन जीवन भर बिना पानी
पानी पिए भी रह सकते हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास रहती है। ये हिरन अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य रह सकते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर ये जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन खतरे की संभावना खत्म होने पर ये जीव फिर से झुंड में आ जाते हैं। नंबर 5, कैमल। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से लेकर 600 किलो तक हो सकता है। इन बड़े आकार के कैमल को खाने में अनाज पसंद होता है, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं। इसी वजह से इन कैमल्स को रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बाद भी ये जीव बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इतने खूबी होने के बाद ही कुछ लोग इन जानवरों का शिकार मीट के लिए करते हैं और कैमल को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दे, कैमल एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे इन खूबसूरत कैमल्स का शिकार ना किया जाए तो ये कैमल 17 साल या उससे भी ज्यादा तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 4, डेजर्ट टर्टोइज। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में पाए जाने वाले कछुए पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, लेकिन ये डेजर्ट टर्टोइज रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो बिना पानी पिए 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये टर्टोइज पानी की खोज में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इनको गर्मी से निजात दिलाने में काम आती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले ये टर्टोइज की उम्र 50 से 150 वर्ष तक हो सकती है। वही ये टर्टोइज 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। वही इनका वजन 0.2 से 5 केजी तक हो सकता है। इन टर्टोइज को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी पसंद है। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। नंबर 3, डेथ स्टल्कर स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले डेथ स्टल्कर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियंस में से एक हैं, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। मतलब अगर आपको ये एक बार डंक मार दे तो आपको वोमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी समस्या भी आ सकती है और हो सकता है समय पर इलाज न मिलने पर जान भी चली जाए। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन बिच्छू का रंग कुछ येलो कलर और हल्का ग्रीनिश होता है। इनको खाने में छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो ये स्कॉर्पियंस 5.8 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से लेकर 25 सालों तक हो सकती है। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो कि रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के अंदर भी अपनी रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये रेत के अंदर तैर रहे हैं। इस जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इन जीवों के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं जिससे कि इनकी आंखें भी ढक जाती है। इन जीवों की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है, जिसके वजह से रेत के अंदर होने वाले छोटे भी हलचल को ये पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उस पर हमला बोल देते हैं। हालांकि ये जीव खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दिन के साथ साथ रात में भी शिकार कर सकते हैं। ये जीव 7.9 इंचेस से लेकर 9.4 इंचेस तक बड़े हो सकते हैं। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। खैर, इन जीवों को स्नेक के साथ साथ ईगल से भी जान का खतरा बना रहता है। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। सहारा डेजर्ट में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड वाइंडर स्नेक की बात ना हो, ये तो असंभव है, क्योंकि ये जीव रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो कि किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। हालांकि इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग भी सकता है। जहां दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप तिरछा भागता है। दूसरे रेतीले जीव की तरह ये सांप भी रेत के अंदर छिपकर दूसरे जानवरों पर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें ये अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के अंदर छिपा लेता है और सिर्फ आंखें ही बाहर रखता है, जिससे शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही जहरीला डंक मारने के बाद उसे निगल जाता है। वैसे इस सांप को छिपकली और चूहे के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी खाने में पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जीवों से तो बच सकते हैं, पर इस सांप के काटे जाने से बचना आसान नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।